बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने पहले लेक्चर में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड बताए थे और लास्ट लेक्चर में मैंने डू लिटिल मेथड जो है उसके ऊपर डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो लाजमन उनको जाके देख लें। आज के लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक न्यू मेथड पढ़ेंगे, डेट इज़ कॉल्ड दी क्राउट मेथड। तो इस मेथड को समझने के लिए आप लाजमन जो है वो प्रीवियस लेक्चर को जाकर देख लें। अगर आप उन लेक्चर को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास ये है, कहते हैं जी सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्राउट मेथड। मैंने यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अपने लास्ट लेक्चर में सोल्व किया था, लेकिन वहाँ पर मैंने इसे डू लिटिल मेथड से सोल्व किया। आज के लेक्चर में हम इसी मेथड को क्राउट मेथड से सोल्व करेंगे। मकसद ये है कि आपको दोनों मेथड से कंपैरिजन करना भी आ जाएगा और दूसरा ये पता आप देखिएगा कि दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम वही कि हमने जो शुरू से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सपोजिशन करते हैं। मैंने लेट कर लिया, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा। x1 का कोफिशिएंट 2 4 2, x2 का कोफिशिएंट है 1 3 4 और x3 का कोफिशिएंट है 3 10 17 इक्वल इनटू x आपका यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स हो गया, इक्वल टू b आपका होता है जी यहाँ पर जो कांस्टेंट है उनका मैट्रिक्स 11 28 31, ये बन जाएगा ax इज इक्वल टू b। अब यहाँ पर आप कुछ सपोजिशन करते हैं जो कि आप LU डीकम्पोजिशन मेथड में मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें होता ये है कि आप इस मैट्रिक्स ए को लेट करते हैं L टाइम U के बराबर। L यहाँ पर आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और U आपका यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पर चूंकि आप क्राउट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि वेयर L आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो L की यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो ये होगी। L के एलिमेंट्स होंगे L11 L22 L33, ये इसके डायगोनल एलिमेंट आ गए। अब चूंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप जानते हैं कि मेन डायगोनल के ऊपर वाले तमाम एलिमेंट जीरो होंगे, तो यहाँ पर ये वाला एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा, ये भी एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ये भी एलिमेंट जीरो हो जाएगा। जबकि बाकी एलिमेंट को आप लेट करेंगे इस तरह L21 L31 L32, तो ये आपका आ जाएगा जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स L। जबकि आपका मैट्रिक्स U यहाँ पर जो आप लेट करेंगे मैट्रिक्स U विल बी इक्वल टू, अब चूंकि आप इसे क्राउट मेथड से सोल्व कर रहे हैं, क्राउट मेथड ये कहता है कि आपने जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है उसके डायगोनल एंट्रीज को 1 1 रखना है, यानी कि ये आपका एलिमेंट 1, ये भी एलिमेंट 1, ये भी एलिमेंट 1। ठीक हो गया, ये कंडीशन होती है क्राउट मेथड के लिए। अच्छा, अब चूंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप जानते हैं कि मेन डायगोनल के नीचे वाले तमाम एलिमेंट जीरो होंगे, तो यहाँ पर आपका ये वाला एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा, ये भी एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ये भी एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अब बचा ये वाले 3 एलिमेंट, तो इनका नाम हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह, दिस इज U12 यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट और थर्ड कॉलम, और ये आपके पास आ जाएगा जी 2 3 सेकंड और थर्ड कॉलम। ये आपका मैट्रिक्स U आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आगे ये जो A इक्वल टू LU बना है, इस 2 को आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया तो A की जगह आ गया LUX, लक्स साबुन बन गया आपका, ये इक्वल टू B आ गया ये। अच्छा, अब उसके बाद हम करते ये हैं कि यहाँ पर जो UX मैट्रिक्स है इसका नाम कैपिटल Y रख लेते हैं और Y जो है यहाँ पर होता है कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर Y1 Y2 Y3 आ गया आपके पास। ठीक है, 4 को क्वेश्चन नंबर दोबारा 3 में पुट किया तो ये LY इक्वल टू B आ गया। ठीक है, तो प्रोसीजर ये कुछ होगा, ये जो सारा प्रोसीजर है, ये जो सारी सपोजिशन है, दिस इज कॉल्ड दी LU डीकम्पोजिशन एल्गोरिथम या मेथड है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि ये जो मैट्रिक्स A आपने लिया है L टाइम U के बराबर, यहाँ से L और U की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, असल में मैट्रिक्स A जो है वो L टाइम U के बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A can be written as a product of two matrices, one is lower triangular and the other is a upper triangular matrix।
ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब पहले हम इस क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, फिर अगली बात बाद में मैं आपको बताता हूँ। कंसीडर ए इज इक्वल टू एल यू। इधर आप मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर दें। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 2 1 3 4 3 10 2 4 17 इक्वल टू मैट्रिक्स एल की वैल्यू आपने लेट की है L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। ये आपका पास आ गया जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इनटू यू, और यू की वैल्यू आपने लेट की थी 1 U12 U13 0 1 U23 0 0 1। ये आपके पास आ गया U। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आपके पास आ जाएगा L11, फिर उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा L11 इंटू U12, फिर आप फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा L11 इंटू U13, फिर आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा L21, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास आ जाएगा जी L21 इंटू U12 प्लस L22, फिर आप सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, L21 इंटू U13 प्लस L22 इंटू U23। लास्टली थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा L31, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा L31 इंटू U12 प्लस L32, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, L31 इंटू U13 प्लस L32 इंटू U23 प्लस L33, और ये मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया है। अब इसके इस तरफ क्या लिखा हुआ है, इस तरफ ये मैट्रिक्स नीचे आता जाएगा साथ साथ। ठीक है, बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग वी हैव, देखो यहां पर पहला नंबर है L11 और इधर पहला नंबर आपके पास है 2, तो L11 की वैल्यू आपके पास 2 के बराबर आ गई। क्लियर। अच्छा, उसके बाद यहां पर आपका दूसरा नंबर है L11 इंटू U12 इक्वल, यहां पर दूसरा नंबर है 1 के बराबर। दिस इंप्लाइज, अब L11 कितना है, 2 के बराबर आया, 2 के बराबर आया जी, इंटू U12 इक्वल टू 1, तो यहां से U12 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। दिस इंप्लाइज U12 इज इक्वल टू 1/2। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब उसके बाद यहां पर तीसरा नंबर है हमारा L11 इंटू U13, L11 इंटू U13 इक्वल, इधर थर्ड नंबर हमारे पास है 3 के बराबर। दिस इंप्लाइज L11 की कीमत कितनी निकली, 2 के बराबर, इंटू U13 इक्वल टू 3, तो आपका यहाँ से U13 कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज U13 इक्वल टू 3/2, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। अच्छा नहीं बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर अब आपके पास इसका फोर्थ एलिमेंट है L21 इक्वल टू L21 इक्वल टू 4, ये इसकी वैल्यू आ गई L21 की। ठीक है जी। फिफ्थ एलिमेंट यहाँ पर है जी L21 इंटू U12 प्लस L22 इक्वल टू, फिफ्थ एलिमेंट यहाँ पर है 3 के बराबर। अब L21 की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 4, U12 ये है 1/2, दिस इज 1/2,
प्लस L22 इक्वल टू 3। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, 2 को उधर जाकर माइनस कर देंगे, L22 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक हो गया ये बात। अच्छा, L22 भी आ गया। सिक्स्थ एलिमेंट हमारे पास है जी यहाँ पर सिक्स्थ एलिमेंट हमारे पास है L21 इंटू U13 प्लस L22 इंटू U23 इक्वल टू, यहाँ पर सिक्स एलिमेंट क्या है, सॉरी यहाँ पर सिक्स एलिमेंट है 10 के बराबर। ठीक है, इधर से भी देख सकते हैं 10 के बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पर L21 कितना है, L21 हमारे पास था जी L21, ये L21 4 के बराबर है। U13 वो नीचे है 3/2 के बराबर। व्हाट इज L22 1 निकाला है हमने, और U23 इसका मतलब आपने मालूम करना है इक्वल टू 10। ठीक है। अच्छा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 3 सा 6 को जाकर उधर माइनस कर देंगे, तो U23 आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 10, 10 माइनस 6 डैट इज़ 4। ये U23 आ जाएगा, 2 to the 4। ठीक है, 6 आ गया, सही है। अच्छा, अब उसके बाद हमारा कहाँ पहुँच गए हम, छठा एलिमेंट हो गया। ठीक है, U13। सेवन्थ एलिमेंट L31 इधर सेवन्थ एलिमेंट है 2 के बराबर, L31 की वैल्यू आ गई हमारे पास। एट्थ एलिमेंट वहाँ पर है हमारे पास L31 इंटू U12 प्लस L32 इक्वल टू, यहाँ पर एट्थ एलिमेंट है 4 के बराबर, इक्वल टू 4। L31 की वैल्यू निकली है 2, U12 कितना था, वो एंड में U12 पड़ा हुआ है 1/2 के बराबर, 1/2 प्लस L32 इक्वल टू 4। U12 1/2 के बराबर, सही है। L31 हमारा 2 है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा, 1 जाके माइनस हो जाएगा, L32 इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में ये है 9वां नंबर, L31 आगे क्या है जी, U13 प्लस L32 इंटू U23 प्लस लास्ट नंबर इज L33 इक्वल टू आखिरी नंबर इधर क्या है 17। ठीक है, तमाम वैल्यूज पुट कर दें। L31 की वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर है। U13, व्हाट इज U13 3/2, L32 इज 3, U23, व्हाट इज U23 इज 4, और L33 आपने फाइंड करना है इक्वल टू 17। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3, 4 इंटू 3 12, L33 इज इक्वल टू 17। ये 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 15, उधर जाकर माइनस कर देंगे, तो L33 इज इक्वल टू 17 माइनस 15 2। ये हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पर। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, ले बेटा, ये तमाम L और U की जो वैल्यू आपने निकालनी है वो अपने इन मैट्रिसेस में L और U में हम पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा। सो मैट्रिक्स L आपके पास बन जाएगा, यहाँ पर लिखा था L11 की वैल्यू निकाली थी हमने 2, आगे 0 0, आगे L21 की वैल्यू निकाली है, L21 की तरह ये रहा जी, L21 4 है, आगे L22 1 है, आगे है फिर 0, फिर L31, व्हाट इज वेयर इज L31 ये रहा, L31 2 के बराबर निकाला हमने, L32 वो नीचे लिखा है 3, और लास्ट L33 2 के बराबर है, वो लिखा हुआ है L33 लास्ट में। ठीक है, ये L आ गया,
मैट्रिक्स यू, मैट्रिक्स यू हमारा है, डायगोनल के पहले तमाम एलिमेंट 1 आ गए, 1 1 1, यहाँ पर आ गया u12, व्हाट इज u12, u12 दिस इज 1/2, आगे है u13, u13 3/2, फिर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये रह गया एलिमेंट, दिस इज u23 एंड u23 इज 4, ठीक हो गया जी। ये एल और यू आपके पास आ गए। अब इस एल की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 5 में पुट करें और वाई मैट्रिक्स हमारे पास ये है सारा, ठीक है। एल भी पता लग गया, बी भी पता लग गया, वाई मालूम करेंगे अब आप, ठीक है। यूजिंग 5 वी हैव व्हाट इज एल, एल आपके पास ये है सारा 2 0 0 4 1 0 2 3 2 3 2 इंटू y1 y2 y3 इक्वल टू बी, मैट्रिक्स बी हमारे पास है जी 11 28 31, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2y1 इक्वल टू 11, दिस इम्प्लाइज y1 की वैल्यू आ गई 11/2 के बराबर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4y1 प्लस y2 इक्वल टू 28, दिस इम्प्लाइज y1 की वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं 4 इंटू 11/2 प्लस y2 इक्वल टू 28, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 2 11 था 22 को उधर जाकर माइनस कर दिया, y2 की वैल्यू आ गई 6 के बराबर, ठीक होगी बात ये। अच्छा लास्ट 2y1 प्लस 3y2 प्लस 2y3 किसके बराबर है 31 के, 2y1 3y2 2y3, ठीक हो गया। 2y1 व्हाट इज y1, y1 इज हेयर 11/2, व्हाट इज y2 इज 6, 2y3 इक्वल टू 31, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 18 29, 2y3 इक्वल टू 29 को जरा माइनस कर दें, बाकी कितना रह जाएगा 2, y3 इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया जी। अच्छा तो y मैट्रिक्स हमने निकाल लिया है, व्हाट इज y मैट्रिक्स, सो y इज इक्वल टू व्हाट इज y1, y1 इज 11/2, व्हाट इज y2 इज 6 और y3 हमारे पास है जी 1। अब ये y की वैल्यू को उठा के आप लास्ट इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, उसमें हमें u भी मालूम है y भी मालूम है, x पता लग जाएगा, बस खत्म हो गया। u पुट इन 4 में पुट करते हैं, 4 में है u और x, u क्या है, u आपने मैट्रिक्स ये निकाला है, ये आपका u है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 1/2 3/2 0 1 4 0 0 1, आगे आपका मैट्रिक्स x है और x मैट्रिक्स आपने लेट किया था ये x1 x2 x3 इक्वल टू इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू वाई था और y हमारे पास ये निकला हुआ है 11/2 6 1, क्लियर। मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x1 प्लस x2/2 प्लस
3/2 इंटू x3। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x2 प्लस 4x3 एंड थर्ड x3 इक्वल टू 11/2, 6 and 1। By comparing on both sides, x3 is equal to 1। इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 6। x2 की वैल्यू आपने मालूम कर दी है, x3 1 के बराबर है, यहाँ पर 4 आ गया, 4 को जाकर माइनस कर दिया। दिस इंप्लाइज x2 इज इक्वल टू 2। लास्ट x1 प्लस x2/2 प्लस 3/2 इंटू x3 इक्वल किसके, 11/2 के। तो यहाँ पर x1 की आप वैल्यू मालूम करेंगे 1/2। व्हाट इज x2? x2 आपने निकाला 2 के बराबर, ये 2 आ गया। 3/2 x3 की वैल्यू कितनी है, x3 आपका 1 के बराबर है, इक्वल टू 11/2। ठीक हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x1 प्लस ये रह जाएगा आपके पास 1 प्लस 3/2, 5/2 को तो लेकर माइनस कर दें, 11/2 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा x1 x2 x3 इक्वल टू x1 कितना है जी, 3 है, 2 1। आप चेक कर सकते हैं कि जो लास्ट लेक्चर में मैंने इसी क्वेश्चन को डू लिटिल मेथड से सॉल्व किया था, उससे भी सेम यही आंसर था, ठीक है, और यहाँ पर अभी भी सेम है। तो ये आज के लेक्चर में हमने सीखा कि क्राउड मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो की लेंथ यकीनन थोड़ी सी शायद ज़्यादा है, लेकिन चूँकि ये क्वेश्चन आपको मैंने समझाया है, इसलिए समझाने में थोड़ा टाइम लगा है। जब आप अपने एंड से खुद सॉल्व करेंगे फिर क्वेश्चन आसान भी हो जाएगा और जल्द हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड पढ़ेंगे, डेट इज कॉल्ड द चुलेस्की मेथड। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।